हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड टुडे आई एम ओनली 15 डेज आउट फ्रॉम माय फर्स्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो एंड आईसीएन हैदराबाद। सो भाई, सुबह सुबह 4 बजे अपनी नींद खराब करके मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके कॉलेज आ गया। और इतना सुबह क्यों उठा? क्योंकि पूरे दिन की मील्स प्रिपेयर करनी थी। तो पूरे 4 मील प्रिपेयर किया हूँ, ये देखो। तो भाई बहुत प्रॉब्लम हुआ सुबह उठ के सारी मील्स प्रिपेयर करने में, और मम्मी को भी बहुत तकलीफ दिया मैंने, क्योंकि इतनी सारी मील्स अकेले तो मैं नहीं प्रिपेयर कर सकता था। सो इस वजह से मम्मी को उठाया। मैंने अपने सारे नॉन वेज मील प्रिपेयर किए और मम्मी ने वेज, क्योंकि अभी श्रावण चल रहा है और मम्मी और घर में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता है, सिर्फ मैं खाता हूँ। तो मैं अभी लास्ट मोमेंट में अपना डाइट नहीं चेंज कर सकता था, इसलिए मैं कोई वेज वगैरह डाइट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। जो डाइट था उसी पे स्टिक हूँ मैं। एंड इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे अपने बर्तन खुद से धोने पड़ रहे हैं ये टाइम पर। और भाई, कॉलेज आने का रीज़न ही रीज़न है। पहले तो मुझे अपना सबमिशन करना है, 2-4 सबमिशन बाकी है, वो करना है। और दूसरा, अपने एचओडी से बात करना है कि सर, आई एम कॉम्पिटिटिंग ऑन आईसीएन हैदराबाद एंड आई विल एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाली के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सो आई वांट टू लीव फॉर 3 to 4 वीक, ताकि मैं अपना पूरा टाइम जो है अपने बॉडी बिल्डिंग पे दे सकूं। नहीं तो भाई अभी देखो, सुबह सुबह उठ के नींद खराब किया मैंने और ट्रैवलिंग में पूरा एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। फिर उसके बाद प्रॉपर वर्कआउट और ये सब नहीं हो पाता। मतलब मैं अपना पूरा 100% नहीं दे पाता हूँ। और सिर्फ 15 दिन बाकी है, तो भाई अभी इधर से तो कुछ रिस्क नहीं ले सकते। जितना हो सके उतना बॉडी को रेस्ट, रिकवरी, प्रॉपर टाइम पे न्यूट्रिशन एंड ये सब देना ज़रूरी है। और उससे याद आया, आज का मेरा रिकवरी बहुत बेकार है। स्लिप तो थोड़ी बहुत चल जाएगी, देखो रिकवरी क्या है, नहीं चलेगा भाई। ये मोमेंट में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वही हमारे एचओडी सर से बात करना है कि सर लीव दे दो, 3 वीक्स की चाहिए। जो भी असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल जो भी रहेगा बाद में हम अटेंड कर लेंगे, देखते क्या बोलते हो। और फर्स्ट मील लेने से पहले अपना 25 मिनट्स का एम्प्टी स्टमक कार्डियो कंप्लीट कर लेते। अभी मैं अपने कॉलेज के कॉरिडोर में हूँ। बेसिकली मेरा कॉलेज 5 फ्लोर का है, वो 5th, 4th, 3rd अभी जिस पे मैं अपना कार्डियो कर रहा हूँ, 2nd, 1st एंड ग्राउंड फ्लोर। और भाई, कॉलेज आता हूँ तो मेरे ऑलमोस्ट जितने स्टेप्स रहते, कार्डियो रहते, वो कंप्लीट हो जाते, क्योंकि मैं कॉलेज 7 o'clock तक टच हो जाता हूँ। एंड मेरे लेक्चर्स 8 बजे से रहते, तो मुझे 1 घंटे के आसपास टाइम मिलता है। मैं उसमें अपना कार्डियो कंप्लीट करता हूँ, अपने मील्स लेता हूँ। सो सुबह का जो टास्क रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, वो कंप्लीट कर लेता है। एंड देन आफ्टर लेक्चर अटेंड करता हूँ। फिर बीच में एक टी ब्रेक मिलता है। इफ़ मुझे भूख वगैरह लगती है तो मैं अपने थोड़े बहुत मील में से कुछ पोर्शन खा लेता हूँ एंड वापस रख देता हूँ। अगला मील में डायरेक्ट 12 o'clock को लेता हूँ। तो भाई ऐसे ही रहता है बस रूटीन। वैसे तो अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो देखो। और भाई, मैं वैसे तो कॉलेज आने का बिल्कुल मन नहीं है। बॉडी को बहुत मैं हद से ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। घर पे भी रहता हूँ तभी भी मेरा स्ट्रेस लेवल ऑलमोस्ट पीक पे रहता है। 2 पॉइंट या तो 2.5 ऐसा समथिंग रहता है। कभी कभी तो वर्कआउट के बीच में 3 तक पहुँच जाता है। और भाई देखते हैं, आज एचओडी से रिक्वेस्ट करते, इफ़ वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो मेरे को स्किप करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि भाई 9 महीने की प्रेप थी मेरी ये। जिन्हें पता है ठीक है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं भाई, मैं 9 महीने से प्रेप कर रहा हूँ इसके लिए। बीच में हमने रिकॉम्पोजिशन किया था थोड़ा, एंड फिर उसके बाद प्रॉपर कटिंग को आई थिंक 5 मंथ से हम लोग कर रहे। 5 मंथ मतलब 150 डेज से प्रॉपर कटिंग कर रहे। बाहर का सब कुछ बंद है, सिर्फ रिफीड मिलता था, जो खाने का रहता था वो मिलता था बस।
एंड कुछ नहीं, अपने से जो आपको प्रिपेयर करना है खुद से प्रिपेयर करो, जितना न्यूट्रिशन दिया है उसमें से आप बना लो जो बनाना है। तो वैसे समझ लो। तो इतना मेहनत करने के बाद लास्ट में आके ये 15 दिन में अगर मैं हक दिया, मतलब बॉडी को बेवजह स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है उतना ही आपके कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होते हैं और धीरे धीरे फैट स्टोर होने लगते हैं। और भाई मैं इतना कम बॉडी फैट परसेंटेज पे हूँ, कुछ 6-7 के आसपास हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी छोटा सा भी अमाउंट ऑफ फैट मेरे बॉडी में बढ़े। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि इतना ट्रैवलिंग करने के बाद इंसान बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर उसे कुछ करने का मन नहीं करता है। तो फिर मैं अपना वर्कआउट में भाई कैसे दूंगा 100%। ये टाइम पे मेरा न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट बहुत कम है, मतलब कैलोरीज बहुत कम है। 1600 कैलोरीज पर हूँ मैं, उसमें मुझे मेरा कार्डियो करना पड़ रहा है, ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है। तो भाई फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। मैं माइंड से थक जाऊँगा, बॉडी से थक जाऊँगा तो कहाँ से पुश करूँगा। और ऐसे बहुत से रीज़न है। अगर मैं कॉलेज अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे वो सब फेस करने पड़ेंगे और बॉडी डेफिनेटली इसमें मेरी ख़राब होगी। सो देखते आज सर को रिक्वेस्ट करते, इफ़ वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो मैं ही स्किप कर दूंगा। क्या कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास अभी। तो मेरा 25 मिनट्स का एम्प्टी स्टमक कार्डियो कंप्लीट हो गया एंड अभी फर्स्ट मील लेने का टाइम हो गया। और आज मैंने अपनी फर्स्ट मील को स्वाइप किया। अगर मैं घर पे रहता था तो मैं फर्स्ट मील में अपना ऑमलेट, कैबेज और ग्रीन बीन्स लेता था। ग्रीन बीन्स नहीं, सॉरी, पालक, स्पेनिच। बट अभी मैं कॉलेज आया तो ओट्स मील प्रिपेयर करके लाना पड़ता है, तो थोड़े टाइम के बाद उसका स्मेल कुछ अलग से आने लगता है। तो इस वजह से मैं पहले ओट्स मिल ले लूँगा एंड देन जब ब्रेक होगा तो वो टाइम पे चिकन मिल नहीं तो कोई एग की मिल ले लूँगा। तो निकालता हूँ अपना मिल। भाई पूरा बैग सिर्फ टिफिन से भरा है, एक भी बुक नहीं लाया हूँ। क्या मालूम मम्मी पीनट बटर डाली कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम मम्मी ना पीनट बटर डालना भूल जाती है। इसमें एप्पल है मेरे 100 ग्राम और डिस्पोजल स्पून। बायोडिग्रेडेबल है भाई, मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करता हूँ। अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखो, पहले खुद क्लीन रहो, इन्वायरमेंट तो अपने आप क्लीन हो जाएगा। बहुत आराम से और बहुत प्यार से ये मील को मैं एंजॉय करूँगा। भाई मील्स तो कंप्लीट हो गई और अभी सुबह की जो टैबलेट्स होती है वो ले लेता हूँ। एक फिश ऑयल, एक D3 और एक कहाँ गई यार, कहाँ गई, कल खाया था तो शायद से घर पे ही भूल गया। तो कोई ना, यही ले लेते। अभी फोन गायब होगा। बॉटल को स्टैंड बना के यूज कर रहा था, बॉटल उठाया फोन गिरा। चलते कॉलेज आए तो लेक्चर विक्चर थोड़ा अटेंड कर लेते और लेक्चर में HOD को एक लेटर लिख देते, फिर जाते देखते क्या बोलता है भाई। तो भाई लेक्चर अटेंड कर लिया एंड प्रैक्टिकल भी हो गया और HOD से बात भी कर लिया। बट एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि मैं अभी अपनी सेकंड मील लेके निकल रहा हूँ और चलते अभी ट्रेन भी आ रही है और
पानी का बॉटल भी ले लिया बिकॉज वाटर इनटेक इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फूड। और भाई बहुत अपसेट हूँ मैं, और मुझे लगा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो एचओडी सर ने क्या बोला वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने एक पेपर पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि आईसीएन एंड डब्ल्यूएनबीएफ में अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने का चांस मिलेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिलेगा, कॉलेज को रिप्रेजेंट करने का चांस मिलेगा, और ये जितना खर्चा होगा वो पूरा वेलकोर उठाएगा। पूरा लिख गया था अच्छे से डिटेल में, और लेटर का सब्जेक्ट था कि मुझे सिर्फ 3 वीक का लीव चाहिए। तो मैं गया ऑफिस में, सर को लेटर दिया। सर को लेटर दिया तो सर ने सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा और मुझे मेरा लेटर मुंह पे मार फेंका, ऐसा समझो। और एक क्वेश्चन बोला कि तुम्हें लीव की क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चन पूछा। और मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। फिर उसके बाद सर ने बोला, सर बोला स्टूडेंट को लीव की क्या नीड है, तुम अपना 100% अटेंडेंस पूरा करो एंड देन उसके बाद तुम किधर भी जाओ छुट्टी मारो, एट द एंड 75% अटेंडेंस होना चाहिए बस। तो सर का कहने का मतलब ये था कि मैं पहले तो 100% अटेंडेंस करूँ, फिर उसमें से मैं 25% जो अभी इधर जाऊँगा 3 वीक के लिए वो माइनस करूँ तो हो जाएगा। तो मतलब इसमें मेरे कॉलेज ने क्या सपोर्ट किया, सोचने वाली बात है। क्या सपोर्ट किया, मैंने एक होप रखा था कि अगर मैं आईसीएन हैदराबाद या तो मुंबई डब्ल्यूएमबीएफ में क्वालिफाई कर देता हूँ इधर, तो फिर मुझे इंटरनेशनल लेवल पर अपने नेशन, कॉलेज, डिपार्टमेंट, अपने आप को प्रेजेंट करने का चांस मिलेगा। एक होप है कि मैं उधर जा सकता हूँ अगर मैं इधर अच्छा किया। पर भाई सर ही ने कुछ सपोर्ट नहीं दिखाया, सर ने कुछ पढ़ा नहीं। उसमें मैंने प्रॉपर लिखा था, सर ये प्रेप मेरा 9 मंथ्स का था प्रॉपर, एंड 5 मंथ से तो मैं अपने घर का खाना तक नहीं खाया, सब कुछ छोड़ दिया, बाहर का तो छोड़ ही दो अभी। भाई जब कोई समझता नहीं है ना तो बहुत बुरा लगता है। और मुझे सबसे बुरा कब लगा मालूम है, हमारे कॉलेज में एक इवेंट होता है, छोटा सा इवेंट होता है, बट हमारे डिपार्टमेंट के लिए वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। वो इवेंट पूरा 1 महीना चलता है, और उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स उनको 1 मंथ की अटेंडेंस फ्री 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 मिलता है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो जो हैकाथॉन होता है, हैकाथॉन नाम है, कोडिंग का एक इवेंट है, उसके लिए इन लोग 1 मंथ का जो अटेंडेंस रहता है वो दे देता है। वो किस लेवल पे आप कराते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहता है, स्टेट लेवल का रहता है, कि कौन से लेवल का रहता है भाई, क्या लेवल है। मैं भाई एक होप रखा था इंटरनेशनली प्रेजेंट करूँ, अपने नेशन को प्रेजेंट करूँ, बट मेरी थॉट बहुत छोटी है। जाने दो भाई, जो हुआ सो हुआ, हम करेंगे तो अपनी मर्जी की। भले ही सर ने परमिशन नहीं दी, पर मेरे लिए मेरा कंपटीशन फर्स्ट प्रायोरिटी है, एंड देन उसके बाद कॉलेज। तो मुझे जैसा मैनेज करना रहेगा वैसा मैं मैनेज करूँगा, और देखा जाएगा। तो खा लेते हैं अपना प्री वर्कआउट मील, सिर्फ चिकन एंड सैलेड, और फिर आधे घंटे बाद निकलते जिम के लिए। Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? तो लेट्स गो गाइस, चालू करते। घर से प्री पी के आया था, और इस बॉटल में थोड़ा सा नमक और क्रेटिन डाल लिया अभी, और वर्कआउट के बीच में पीते रहूँगा। नहीं तो भाई मैं क्रेटिन ही पीना भूल जाता हूँ, 2-3 बार मेरा इस वीक मिस हो गया था। सो इसलिए अभी मैं इंट्रा वर्कआउट में क्रेटिन पीऊँगा। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग एंड बैक। बट जो लास्ट हमारा सेशन था लेग का, वो टाइम पर हमारा जो लेग एक्सटेंशन था वो ख़राब था, तो उसके जगह पे मैंने
लंजेस लिया था और बहुत कम से कम 1 साल के बाद लंजेस परफॉर्म किया, तो नई एक्सरसाइज हो गया। आप कोई भी नई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो उसका सोरनेस, उसका पेन थोड़े दिन तक रहता है एज कम्पेयर टू दूसरी एक्सरसाइज जो आप रेगुलर करते हो। तो भाई अभी तक पूरे लेग और हैमस्ट्रिंग में शोरनेस है, क्योंकि लंजेस में आपके ओवरऑल हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्स दोनों टारगेट हो जाते हैं। तो फिर कोई ना, चालू करते हैं। और थक गया हो यार कॉलेज से आने के बाद, बट ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, कुछ 15 दिन आउट है अपने फर्स्ट नेशनल बॉडी बिल्डिंग शो से। तो भाई यहाँ से ग्राइंड नहीं किया तो मतलब नहीं। अपने आप को वहां से पुश करो जिधर आपका मन कहता है कि भाई रुक जा अभी, वो असली चैलेंज फेस करना होता है। सो चालू करते हैं। अभी फर्स्ट आरडीएल से चालू करेंगे। और एक और बैड न्यूज़ है कि हमारा स्ट्रैप आज हम लाए नहीं, वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप। तो ये परफॉर्म करते वक्त थोड़ा ग्रिप इशू होता है। सो देखते हैं, जैसा होगा वैसा परफॉर्म करेंगे, नो एक्सक्यूज। आज स्ट्रैप नहीं था तो बहुत उसने डिफरेंस क्रिएट किया। ऑलमोस्ट मैं 120 के आरडीएल्स 10 to 11 रेप्स परफॉर्म कर देता था, बट आज सिर्फ 7 गए। और वैसे भी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि भैया ने मुझे टिल टू फेलियर जाने से मना किया है। स्टिल हमारी स्ट्रेंथ वैसे की वैसे ही है, कोई ड्रॉप नहीं आया हमारे स्ट्रेंथ में। बट ये टाइम पे क्या होता है, हमें कार्ब्स बहुत कम मिलती है, तो फिर मसल रिकवरी का जो प्रोसेस रहता है बहुत स्लो हो जाता है। और ये टाइम पे हमारे मसल इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो टिल फेलियर तक नहीं जाना है, उससे 2-3 रेप पहले ही छोड़ देना है। सो 11 में मारता था, आज 7 ही गया, तो 4 रेप पहले छोड़ दिया तो कोई ना। लेग कल के हम एक सेट थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। अभी क्या करें, स्टेप लाना ही भूल गया मैं, कोई ना। I don't wanna see us going on and off again. वर्कआउट डन एंड घर पे जाते हैं, अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाते हैं। और मेरे को आज मालूम पड़ रहा है कि डेडलिफ्ट स्टैक कितना रेयर है यार, कितना रेयर है। आज मैंने अपना डेडलिफ्ट स्ट्रैप नहीं लाया, तो भाई पूरे जिम में ऑलमोस्ट सभी को मैंने पूछा कि भाई डेडलिफ्ट स्ट्रैप है क्या, वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप है क्या। भाई किसी के पास नहीं है यार, किसी के पास नहीं। भाई वर्कआउट क्यों कर रहे हो भाई, तुम लोग को उसका यूज़ क्या है वो पता ही नहीं है, तो आप यूज़ ही क्यों करोगे। तो मैं देखूंगा जब भी मेरा मन करेगा, उस वीडियो में बताता हूँ स्ट्रैप के कितने यूजेस रहते हैं। भाई ऑलमोस्ट वो आपके फोर आर्म्स के जितने लोड जो आते हैं उस पर जो आप एंगेज करते हैं वो पूरा हटा देता है। सो लेट्स गो गाइस, चिकन मील। और 1 महीनों से कार्ब्स का कुछ पता नहीं है, यही सब खा रहे और इन्जॉय कर रहे। जब तक इन्जॉय नहीं करोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा कोई चीज़ में। आप अपने आप को बांध के रखोगे, ये नहीं मिल रहा है, ये मिलता तो ऐसा, वो मिलता तो ऐसा। नथिंग ब्रो, जो सिचुएशन आ रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो और मिल जाओ, उसमें पूरा घुल मिल जाओ। कार्ब्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा परफॉर्मेंस वैसे का वैसा ही रहेगा, डाउन तो नहीं होगा, बढ़ेगा ज़रूर पर। सो खा लेते हैं। इसके बाद भी एक ओट्स मील मेरा बचा है, तो लास्ट में खाएंगे मीठी मीठी सी मील और मीठी मीठी सी नींद लेंगे।